समुद्र मंथन एक ऐसा अध्याय जिसने देवताओं और असुरों दोनों के जीवन को बदल दिया। अमृत की खोज, विष का प्रकट होना और भगवान शिव का नीलकंठ रूप। आइए आज हम सुनते हैं समुद्र मंथन की पूरी दिव्य कथा। भाग 1। क्यों हुआ समुद्र मंथन। एक समय ऐसा आया जब देवता निर्बल हो गए। असुर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे थे। इंद्रदेव और अन्य देवता चिंता में पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया। अमृत प्राप्त करना होगा और इसके लिए करना होगा समुद्र मंथन। भाग 2। मंथन की तैयारी। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता और असुर दोनों एक साथ आए, एक ओर असुर दूसरी ओर देवता, और आरंभ हुआ महान समुद्र मंथन। भाग 3। समुद्र से निकले दिव्य रत्न। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। लक्ष्मी जी जो बाद में विष्णु जी की पत्नी बनी, कौस्तुभ मणि जो भगवान विष्णु के अलंकार में सजी, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, अनेक अप्सराएं और कई अनमोल रत्न। लेकिन सबसे भयानक वस्तु अभी शेष थी। भाग 4। हलाहल विष। समुद्र से एक प्रचंड विष प्रकट हुआ जो इतना घातक था कि संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए। तब सब भगवान शिव की शरण में पहुंचे। महादेव ने अपनी करुणा से उस विष को अपने मुख से धारण किया और उसे अपने कंठ में स्थिर कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। आज भी हम उनके इस महान त्याग को स्मरण करते हैं। भाग 5। अमृत कलश। मंथन चलता रहा और अंत में प्रकट हुए धन्वंतरी देव अपने हाथ में अमृत का कलश लिए। अमृत देखते ही असुर लालच में भर उठे। वे अमृत को अपने अधिकार में लेना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और इस प्रकार देवता अमृत पीने में सफल हुए। उनकी शक्ति फिर से प्रबल हो गई। समुद्र मंथन हमें ये शिक्षा देता है कि जब भी जीवन में मंथन होता है, सबसे पहले विष निकलता है, पर उसके बाद ही अमृत की प्राप्ति होती है। जीवन में भी संघर्षों के बाद ही सफलता का अमृत मिलता है और शिव जी का नीलकंठ रूप हमें याद दिलाता है कि त्याग और करुणा ही सबसे बड़े गुण हैं। जय नीलकंठ महादेव।